सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम है जी आपका? तिलेश्वरी साहू। कहाँ से हैं जी आप? छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला बागबाहर ब्लॉक और ग्राम कोलदा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29 सितंबर 2020 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी?
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं मनमाना आचरण करती थी, जो भी भक्ति मिले, क्योंकि मेरे को इतना दुख तकलीफ था। मैं जो भी जैसे भी बताए कोई भी, मैं वही साधना में लग जाती थी। कोई शनिदेव की पूजा बताते थे, हनुमान जी की पूजा बताते थे, और सुख सागर मैंने बहुत पढ़ रखा था। और मतलब मैं इतना परेशान थी कि मैं सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, इन सब का बहुत ज़्यादा पाठ करती थी, क्योंकि मैं दुखों से इतना घिर चुकी थी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था पूजा पाठ करने के लिए। मैं आधी रात तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करती थी। मेरे पापा बोले कि आप बहुत भूत प्रेत की बाधाओं से घिरे हुए, इसलिए इसका पाठ करो और आप ठीक हो जाओगी। तो मैं उसका भी पाठ करती थी। जब भी नहा कर, मैं 4 बजे सुबह सोकर उठ के 4 बजे नहाती थी। मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था, मैं फिर भी 4 बजे सोकर उठते ही नहा कर मतलब मैं पूजा में लग जाती थी कि मैं कहीं ना कहीं ठीक हो जाऊँगी। मेरे को भूत प्रेत की इतनी ज़्यादा समस्या थी। मेरे को भूत मतलब जैसे रात को सोई रहती थी तो मेरे ऊपर प्रवेश करके मेरे सारे शरीर से जैसे ब्लड का निशान बनता है उसे चूस लेते थे, और मतलब उससे मेरा पूरा शरीर मतलब ऐसे नीला नीला लाल लाल ऐसा निशान बन जाता था। और मतलब उसके बाद मेरे शरीर में पूरा दर्द होता था, इतना दर्द, इतना सिर से लेकर पैर तक। मैं काम नहीं कर पाती थी घर में। मतलब मेरे हस्बैंड, मैं उनको गालियाँ देती थी कि मुझे कहीं भी ले जाओ, मुझे ठीक कर दो, मैं मर जाऊंगी नहीं तो। मैं इतना परेशान थी, मैं उनको बोलती थी प्लीज़ मुझे कहीं पर भी ले जाओ। वो मुझे इधर उधर बहुत जगह ले जाकर थक चुके थे। मेरा सारा पैसा इसी में, मैं जितना खाती नहीं थी, जितना हमारा मतलब मतलब जितना दिनचर्या में पैसा नहीं लगता था, उससे ज़्यादा मैं पूजा में लगाती थी। कहीं मैं घर में जो भी जैसे कोई बताया मैं उसी को लाकर पूजा करती थी। इतना पूजा करती थी, कोई नींबू चढ़ाओ, कोई ये चढ़ाओ, कोई वो चढ़ाओ, कोई। और जैसे तांत्रिकों के पास जाते थे तो तांत्रिक लोग बताते हैं कि ये लोग शराब मांग रहे हैं, ये लोग मुर्गियाँ मांग रहे हैं, तो हम लोग वैसे ही करते थे, मुर्गियाँ देते थे। और मैं इतना रोती थी, मैं अपने लिए दूसरे जीवों को मैं इतनी निर्दयता से कैसे मार, मैं कितना पाप का भागी हो रही हूँ, ऐसे ये सोचकर मेरे मन में इतना रोना आता था। और तब भी मैं सोचती थी कि कहीं ना कहीं तो ठीक हो जाऊँ। ऐसा करके विष्णु जी को इष्ट मानकर उनकी पूजा करती थी। जैसे नारायण कवच है, उसका मैं रोज़ पाठ करती थी, इससे मेरा शरीर का रक्षा होगा, ऐसे सोचकर मैं रोज़ नारायण कवच का पाठ करती थी। लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी मेरे को आकर रात को बोलती, तू कितनी साधना करेगी, तू कितनी पूजा करेगी, जितना दिन तक करना है कर ले, लेकिन तू तो एक दिन मरेगी ही मरेगी। तो मैं भगवान को ये करती थी, विष्णु भगवान को, कि हे भगवान, मैं तो तेरा सच्चे मन से पूजा करती हूँ और तू मेरा कुछ नहीं सुनता, मैं क्या करूँ, मैं इससे तो मुझे मार दे, मैं इतनी दुर्गति से मृत्यु नहीं चाहती, मुझे मरना ही स्वीकार है। मैं घर से भाग जाती थी, मेरा हस्बैंड मुझे पकड़ कर लाते थे, गाँव से बाहर चली जाती थी, 2-3 लोग मुझे पकड़ कर लाते थे। और मैं मतलब मेरे घर वाले इतने परेशान थे, मेरे घर वाले मुझे पागल सिद्ध कर दिए थे। मतलब ये मेरे गांव के सारे लोग मुझे पागल बोलते थे, ये पगली है बोलते थे। और मैं इतना पूजा करती थी, जैसे गांव में भागवत होता था तो मैं दुनिया का कुछ नहीं देखती थी, मैं बस भगवान को पूजा करूँगी, इससे मुझे लाभ मिलेगा, ये सोचकर मैं इतनी पूजा करती थी। दुनिया से मुझे कोई मतलब, जैसे मीराबाई ने पूजा करी थी, उन्होंने पूरा दुनिया का लोक लाज कुछ नहीं देखा, इसलिए मैं विष्णु भगवान पर, कृष्ण भगवान पर इतना आरूढ़ थी कि मतलब मैंने कुछ नहीं देखा। और रात को मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ है, ये सब इतना पाठ करती थी, फिर भी से मैं बैठे बैठे मेरा घुटना दर्द करने लगता था, मेरा पैर दर्द करने लगता था। रात को मैं इतना समय तक दीपक जलाकर पूजा करना, ये शायद कोई ही मेरे गांव में कोई ही किया होगा इतना पूजा जितना मैंमैंने पूजा किया है। कि मेरे हस्बैंड छोड़ कर आ जाते थे, मैं तेरे को नहीं रखूँगा, ऐसे करके मेरे हस्बैंड मेरे से तंग आ चुके थे, वो छोड़ कर आ जाते थे। तो मैं अपने पापा के पास मतलब मेरे मायके जाकर रोती थी बहुत ज़्यादा, मैं कैसे करूं, मेरा जीवन पूरा बर्बाद होगा। मैं थोड़ी ना चाह रही हूँ ये सब, मेरे शरीर में इतना बड़ा तकलीफ है तो मैं क्या करूं। इसके वजह से मेरे 4 अबॉर्शन हो गए हैं, मतलब 2 अबॉर्शन तो मतलब प्रेत बाधा की वजह से मेरा हो गया था। एक बच्चा ख़त्म हो चुका था और एक बच्चा 2 महीने तक हॉस्पिटल में रखे उसके चलते हम लोग 3-4 लाख पैसे ऐसे ही खर्च हो गए, उसको हॉस्पिटल में रखे। और अंत में डॉक्टरों ने ये बोल दिया, ऑपरेशन किए, उसका जो भी सोनोग्राफी एक्सरे करते थे कुछ भी पता नहीं चलता था। तो डॉक्टर लोग बोले कि ये मतलब इसका समस्या हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा बच्चा पूरा मर ही गया। मैं सोचती थी, मैं महामृत्युंजय का जाप करती थी उस समय जब मेरा बच्चे का ऑपरेशन चल रहा था। मैं इतना समय तक दृढ़ होकर कमर छट कर, जैसे बहुत लोग कहते हैं अपने पारंपरिक ये व्रत रखने से ये लाभ होगा, ऐसे सोचकर मैं कमर छट का उपास इतना ऐसे करती थी, हर पूजा जो भी जैसा बताया वैसा करती थी। उसके बाद महामृत्युंजय का जाप कर रही थी मैं इतना देर तक। उसी समय मेरे बच्चे का मौत होने का जवाब मिला। मेरे को इतना झटका मिला। उस समय मैं ज्ञान समझ चुकी थी, मतलब सृष्टि रचना पढ़ रखा था मैंने, लेकिन मैं अपने अभिमानवश,
कि विष्णु जी से बड़ा कोई नहीं है। ऐसा सोचकर मैं अपने गुरु जी को ही गाली, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी को इतनी गालियाँ देती थी कि क्या गुरु हैं। जब थक हार गई, उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में पापा ने बताया तो मोबाइल में मैंने सत्संग देखे। उसके बाद पापा बोले कि इसका सत्संग टीवी पर आता है। तो हम लोग मैं अपने घर आई और उसी दिन रात को टीवी देखने लगी तो सत्संग पूरा ख़त्म हो गया था। इंटरव्यू आया था, उस इंटरव्यू में एक भगतमती थी, वो बता रही थी उनको लिकोरिया और बहुत सारा समस्या था। तो वो बता रही थी कि मतलब मेरा ये समस्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि इसका इतना बड़ा समस्या है, ठीक हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा। ये सोचकर मैं अब सिर्फ लाभ लेने के लिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आई। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम लिया, उस दिन रात को मैं जब सोई थी तो कबीर परमेश्वर मेरे सपने में आए और मतलब मेरे को आकर ऐसे मतलब आशीर्वाद दिए, बस इधर ऐसा छू कर गए। उसके बाद मेरी इतनी शांति मिली मैं बता नहीं सकती उस रात को। मतलब मैं ऐसा लगा कि आज मैंने सच्चा परमात्मा पाया है, आज मैंने पूरा जीवन मतलब आज ही मेरा जीवन सार्थक हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद सबसे पहले मेरे भूत प्रेत की बाधाएं थी वो ठीक हुई। जैसे ही नाम लिया मतलब वो जो निशान बनता था मेरे शरीर में वो ठीक हुआ। तो मेरे को वही गांठ हो गया था बच्चेदानी में और लिकोरिया का समस्या मेरे पहले से था, जिसको डॉक्टर से पहले से इलाज करा कर थक चुकी थी। तो डॉक्टर लोग ये बोलते थे कि दवाई से इलाज करा रही थी, लेकिन दवाई खा कर मेरा शरीर इतना ख़राब हो चुका है। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि दवाई खाने की वजह से तेरा शरीर ख़राब हो चुका है, तू खाना से ज़्यादा दवाई खाते, तेरा तो दवाई ही आहार बन चुका है। ऐसा कहकर मेरे हस्बैंड बोलते थे। मैं भी तंग आ गई थी दवाइयाँ खाने से। तो मतलब ना वही गांठ हो गया बच्चेदानी में और सूजन आ गया था बच्चेदानी में और किडनी में भी पथरी हो गया था, उसमें भी सूजन था, किडनियों में लीवर में सूजन था। और खाना खाती थी तो पूरा खट्टा बनाकर मतलब पूरा पेट कब्ज बन जाता था, मतलब एसिड बन जाता था, जिसकी वजह से मेरे पानी भी पाचन नहीं हो पाता था, जिससे मेरे नस कमज़ोर हो गए थे, मतलब अकड़न टाइप से महसूस होता था। डॉक्टर लोग यही बोल रहे थे कि मेरे बच्चेदानी में जो गांठ है वो आपके बार बार अबॉर्शन की वजह से हुआ है और इसकी वजह से लिकोरिया का समस्या है और ये गांठ आगे चलकर न जाने कि इसका रूप ले ले। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने अरदास लगाया तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे, विश्वास रखो बेटा परमात्मा के ऊपर, हो सकता है परमात्मा ही डॉक्टर बन के आपका इलाज कर दे। तो मैं यही सोचकर फिर से डॉक्टर के पास गई तो बस गोलियाँ दी डॉक्टर ने, एक मतलब छोटा सा मतलब 2-3 दिन का, बस उसी से मैं ठीक हो गई। ऑपरेशन नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप, मेरी ये सोहम हॉस्पिटल का रिपोर्ट है जिसमें डॉक्टरों ने बताया था कि आपके बच्चेदानी में ओवरी सिस्ट है, बच्चेदानी में गांठ है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसा बोले थे। लेकिन उसी के बाद मैं मतलब कुछ दिन बाद जब मेरे को और समस्या बढ़ती ही गई, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने अरदास लगाया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे, विश्वास रखो बेटा परमात्मा के ऊपर, हो सकता है परमात्मा ही डॉक्टर बन के आपका इलाज कर दे। उसके बाद मैं आदित्य हॉस्पिटल में गई महासमुंद में, वहाँ फिर से चेकअप करवाया तो उसमें पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। ये देखो ये है मेरे को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसे ही पर प्रार्थना लगाने पर ही ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे सच्चे सद्गुरु हैं जो मतलब बिना दवाई के, बिना कोई ऑपरेशन के सारी तकलीफ़ें दूर कर रहे हैं। मेरे घर में ना आर्थिक तंगी थी और मांस मछली खाते थे, मैं भी खाती थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मतलब हमारे घर में नशा मतलब मांस मछली तो छूट ही गया और मतलब ये जो आर्थिक तंगी है जिसकी वजह से हमारे घर में हमारे सारे पैसे डॉक्टर के पास जाते थे, वह गाँव के पास जाते थे, वो पैसा आज परमात्मा की दया से बच गया है और उसी से हमारा मतलब जीवन निर्वाह अच्छे से चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं या जो महिलाएं आपको टीवी पर देख रहे हैं अगर वो दुखी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर उस परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही इस धरती पर आए हुए हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी धर्मगुरु हैं वो लोग तो अपनी अपनी मनमानी साधना करा ही रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमें
इस दुखों के घरों से निकालने के लिए, हमें सद्भक्ति कराने के लिए, पूर्ण मोक्ष दिलाने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं और हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा यही प्रार्थना है, प्लीज़ 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 आप संत रामपाल जी महाराज जी को एक बार पहचानो, उनका सत्संग देखें, उनकी पुस्तक खोल कर देखें। उन्होंने पूरे पुस्तकों में प्रमाण सहित 4 वेद, गीता, 6 शास्त्र, 18 पुराण ये सब खोल कर बता दिए हैं। हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण सहित रख रहे हैं। इसके बाद भी हम उनको नहीं पहचानेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। आप प्लीज़ इनका सत्संग एक बार देखिए और कम से कम इस बात के लिए देखिए कि क्या ये सही कह रहे हैं या गलत, परख कीजिए। आज हम सभी चीज़ों में प्रूफ देखते हैं, लेकिन ज्ञान में हम लोग प्रूफ नहीं देखते। जब हमें दुख तकलीफ होगा उस समय हमारे साथ कोई नहीं होगा, सिर्फ भगवान ही साथ देता है। तो वो भगवान केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही इस पृथ्वी पर हमें इस दुखों से निजात दिलाने के लिए आए हुए हैं। आप प्लीज़ उनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा टीवी पर सत्संग आता है, मोबाइलों में भी सत्संग आता है, उन पर पट्टी चलती रहती है, उन पर आश्रम का नंबर लिखा रहता है, उस पर आप कॉल कीजिए और कॉल करने के पश्चात उसमें जो भी जानकारी मिले उस आधार से आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्रों में जाकर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा अपने ही सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। ये संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बनाई। अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने, जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूँ, ये गुप्त रहता है, इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद, इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम। और बहुत लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया, उसका और छोर खोजने में लग गए। फिर ये स्वयं आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पर। ये देखिएगा इनका बीच में जो स्तंभ खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा है ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आ गया, प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यहां देखना अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं।
इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैंने, दो अन्य उत्तम कर सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से दो गया, दो थे ब्रह्मा विष्णु और दो ये शंकर रुद्र और महेश्वर, पांचवा यू बोलनिया शिव पुराण बोल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। यू पांचवा अलग से है इनका पिता। चौथा ये रुद्र, तो 11 रुद्र अलग हैं, वो भी इसी की देन है, लेकिन वास्तव में 3 ही हैं ये, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये यहां से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 से प्रारंभ करते हैं। यहां पर मार्कंडेय जी ज्ञान बता रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, यहां तक हम इसके सामने लेते हैं, यहां पर आते अपने मतलब की बात लेते हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और क्लियर कर पुण्यात्माओं, ये ऐसा जटिल बना रखा है अध्यात्म ज्ञान, 9 सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने काल से प्रेरित होकर। कबीर साहब कहते हैं, एक शेर सूत कच्चा धागा जो चरखे पर काचा करते, कबीर साहब उसको सुलझा सुलझा कर कपड़ा बना करते थे। और किसी जुल्हे का एक, किसी भी बालक ने गलती से कोई छेड़छाड़ दिया, वो सूत उलझ जाता उसका धागा, तो सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। बेचारे को एक शेर सूत को, 1 किलो को अगर टूट गया तो गांठ लगे, गांठ लगी तक जिसका कपड़ा बुनना है वो ले को नहीं, पैसे दे नहीं, सारा व्यर्थ गया। धीरे धीरे सुलझा सुलझा गांठ भी नहीं पड़े, टूटे भी नहीं और सुलझ भी जाए। तो कबीर साहब कहते हैं उसमें कितना मेहनत और परिश्रम, कितना समय लगता है। इन्होंने, इन अज्ञानियों ने काल प्रेरणा से, नकली संतों, महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों ने, गुरुओं ने अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया इस काल प्रेरणा से कि 9 सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझा ना दूजी बार। अब इस सूत को सुलझाने के लिए दास ने इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, कहीं गांठ ना पड़ जा, थोड़ी सी भी कच्चा पॉइंट रह गया, नकलियों का दाव लग जाएगा। रामपाल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और ये सारी झूठ बोल रहे, एक भी सच्ची नहीं। तो अब इनको ये कति कंडेम हो जाएंगे थोड़े दिन में, इनके पास स्थान नहीं रहेगा लोकने छिपने को। या तो ये संत स्वीकार कर लेंगे कि सचमुच सच्चाई यही है और सबको कह देंगे अपने भक्त अनुयायियों को, इनका भार हल्का होगा। और नहीं तो इनको यहाँ जगह नहीं रहेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा, पलायन करना पड़ेगा इनको दूसरे। तो इस 9 सूत सुलझाने के लिए इतने 1 बिंदु को क्लियर करने के लिए ढेर सारे प्रमाण दे करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। और तभी आज दास सफल हुआ, कबीर परमात्मा की रजा से उसके बच्चों को ज्ञान पहुंचाया। बुद्धिमान समाज सारे प्रमाण देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, हे भगवान कहाँ छुपा था ये अनमोल ज्ञान। और रो रहे हैं, गए और समय गए हुए समय को। यहाँ आते हैं भक्त, एक बूढ़ा सा व्यक्ति 60-65 साल का, और खड़ा खड़ा रो रहा, जो दर्शन कर रहा था। नो ऐसा उसका नो दिल कर रहा था जैसे सीने से लगा लूं, और कह रहा था 10-12 वर्ष मुझे क्यों छोड़ दिया अकेला। वो फंसा हुआ था जय गुरुदेव के। नो रोवे, मुझे क्यों त्याग दिया था, मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे से क्या गलती बन गई, आज मिले मुझे सही ठिकाना। तो ऐसे रो रही पुण्यात्मा, कोई 30 वर्ष से कोई 20 वर्ष बर्बाद करके उनका क्यों करपेटा भरेगा, सारा जीवन खो दिया। लेकिन पुण्यात्मा घबराइयो ना, यह साधना ऐसी है, थोड़े दिन में रिकवर हो जाएगा सारा आपका पिछला सारा, चिंता मत करना।
कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा है बला सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवन लेखद रहनी कोई, या सत साधना तो थोड़े जीवन में पार हो जाओगे। और जो वहाँ लुट पिटका है वो तो घनी जोर तो अपना पिछला एरियर पूरा करेंगे और स्पीड तो लगेंगे और जल्दी काम बन जाएगा। तो बात तो थोड़ी सी है, कुछ ज़्यादा नहीं। अब कंसेप्ट क्लियर करता है दास आगे, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमात्यम। और ये कहाँ से छपी है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे सकंद को दिखाते हैं आपको। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11, देवी भागवत भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 का। ये मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ लेंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? तमोगुण में ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए। किस प्रकार युक्त किए? अब इस संस्कृत से अच्छी तरह समझ में आओगे। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, क्यों बना दिया मैं तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहा है मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभा, इसको रजोगुण क्यों बना दिया। सुविहित किमु सतोगुणो हरि, विष्णु जी को क्यों आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम, इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को समझते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक पर देखिएगा। अब हमने श्रीमद् भगवद गीता ले ली है, वो सदग्रंथ रख दिए हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12 अब बहुत आसानी से समझ में आओगा। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सतिथि, और जो रजोगुण से यानी उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, जो क्रियाएं हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि निमित्त यही है उसका। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी ये ब्रह्म जो है श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और विष्णु ही श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र श्री कृष्ण में आकर ये बोल रहा है और गीता का ज्ञान दे रहा है। अब क्या बता रहा है अर्जुन को देखिएगा। अब हम 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राण समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये क्या कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही सब आसक्त होए बैठे हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर मुझ ब्रह्म को ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आगे देखो। अब 7वें अध्याय का हम 14वां श्लोक पढ़ रहे, 13वां 12वां पढ़ लिया। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझ को निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। इनसे मिलने वाले लाभ यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना से जो लाभ मिलना है, उससे अधिक लाभ ब्रह्म साधना से मिलना है, वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और विष्णु का उपासक विष्णु लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी का उपासक दुर्गा जी के लोक में,
वहां जाके इनके मजदूर बनते हैं, थोड़े दिन देवपद, फिर 84 लाख योनि में तुरंत ही आ जाते। तो ये कहता है कि इनसे अधिक मेरा लाभ है मेरी भक्ति का, ये इन्हीं में उलझे पड़े। तीन त्रिगुण में माया बड़ी दुस्तर है, और जो इनसे हटकर मेरी साधना करता है ब्रह्म की, वो इनसे ऊपर उठ जाता है, उलंघ जाता है, फिर ये साधना नहीं करता, वो केवल ब्रह्म साधना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करता। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 14, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ा दुस्तर है, खतरनाक है, यानी इन पर आधारित व्यक्ति इन्हीं के जाल में फंसे रह जाते हैं, इन्हीं की साधना। जो पुरुष मुझको यानी गीता ज्ञानदाता को भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। और आगे देख 15वें में क्या कहा है, 7वें अध्याय के, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अक्षणिक लाभ पर जो आश्रित हुए बैठे हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। यानी जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी यानी ब्रह्मा की पूजा करते हैं विशेषकर, और इनकी जो इन्हीं पर आश्रित हैं और किसी की सुनते, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, ये आगे सुनना पसंद नहीं करते, इनका ज्ञान हरा जा चुका है। देखिएगा, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, मुझको नहीं भजते। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, इनका पिता है, ये कह रहा है कि ये जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गया, आगे किसी की सुनने तैयार नहीं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। जब परमात्मा उनको सुनाने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। परमात्मा ने बोले थे ये कोड वर्ड, तीन गुणों की भक्ति के समझे संसार। तीन गुण कौन है? इस दास ने प्रमाणित किया परमात्मा के एक वचन को सिद्ध करने के लिए इतने कुछ ढेर सारे प्रमाण बताने पड़े कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और इन तीनों की भक्ति में इनसे आगे कोई सुनना नहीं चाहते, इन्हीं पर जिन आश्रित हो गए, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब परमात्मा लगे समझाणवा उनको। वीर देव सिंह बघेल कहने लगा, जी घर चलो, एक बार दया करो। परमात्मा बोले आपने पुरोहित ने और बुला ले साथ में। वो पुरोहित बुला लिया। परमात्मा ने कहा मैं बताऊंगा कौन सी पुराण, कौन सी गीता में क्या क्या है, और तो खोल खोल कर साची बताइए, कदे बकवाद कर दे। राजा बोला तलवार दिखा पंडित जी, कदी साची बताइए सारी। अगदी सारी बताऊंगा। परमात्मा बताएंगे, बताइए। तो कबीर साहब बताते गए, पंडित जी कहता गया कति सारी जी जो कि जो कह रहे हैं महापुरुष सारी साची है। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, ये तीनों गुणों के उपासक, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ऐसे किस आधार से कहा? कृपा कुछ समझाइए मुझ दास को। एकदम नम्र हो गया। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, साधना की थी, और क्या कहलाया वो? अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। वीरदेव सिंह बघेल एकदम स्तब्ध रह गए कि बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण बाण और कर्म कसाई, हिरणाकुश छाती तोड़वाई। ब्राह्मण यानी भक्त होकर ब्राह्मण को आवे, वेदों को पढ़े, ज्ञान सुना और भक्ति करे। और कर्म कसाई जैसे ब्राह्मण बाणा, कर्म कसाई, हिरणाकुश छाती तोड़वाई, यानी हिरण्यकशिपु ने फिर छाती तोड़वाई, नरसिंह ने मारा, वो पटक के पाड़ के गिर दिया। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच है। बता, भगवान का विरोधी बन गया, विष्णु जी से विरोध, और ब्रह्मा की साधना कर बैठा, पर पाकर सिद्धि हल्दी की गांठ पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया।
इसे बुद्धि भ्रष्ट और क्या होगा जीव जो कहता मैं भगवान हूं। तमोगुण शिव की भक्ति करी थी रावण ने, और ब्राह्मण होके के कुकर्म कर डाले। अपनी ही माता को सीता को अपहरण कर लिया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा और कुत्ते वाली मौत मरा। एक आप रोज पढ़ते हो सुनते भी हो इन ब्राह्मणों से, परमात्मा कह रहे थे एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था। राक्षस तो पाछा बना, जब ये उसका पुजारी था ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले हजारों वर्ष कैलाश पर बैठकर तप कराया था पर्वत पर। वहां नहीं सुनाई हुई तो उसके बारे में आगे धरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। 12 वर्ष हो गए इसने यहाँ आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले बोलो भाई क्या मांगता है। अब भस्मासुर ने कहा जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा भाई के मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा मेरा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखा है। उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते, और उसको जिसके भी सिर पर सिर पर रख के भस्म वो जल जाता था, उसकी राख राख पाव थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को। ये गिरी पुरी नाथ नागा ओगड़ ये सारे शिव जी तमोगुण के उपासक हैं। तो भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे कि ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा तो वह और बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा 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 ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई, ऐसे दुष्ट अपनी माँ को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है और उस पर नजर बुरी। और तो कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, ये को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी। फुल स्पीड तो भाग लिया डर के, क्यों तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पट्या। अब पुण्यात्मा वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहाँ बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। अब डट गया, अगले में बात बढ़ेगी बस। ठीक है शिव जी ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है 2 बात कर लूं। पार्वती रूप में भगवान बोले कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हूं मैं तेरे से। अब वो भस्मागिरी कहने लगा मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस डोंस तो आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाती हूँ। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ना आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना भस्म कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया भस्म और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने। इनके ये संकट में उस मालिक ने याद करे और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो,
शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आजा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, हरिचना विनाशी बतावे अजरो अमर थे मृत्युंजय कालज। अब पुण्यात्मा इससे दुष्ट और क्या होगा, अपनी माँ को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे, हर जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये कैटेगरी है इन लोगों की, तीनों गुणों के उपासकों की। अब रह गए विष्णु जी के उपासक, सतगुण विष्णु के। एक बार जैसे परमात्मा कहते हैं ना, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये कुंभ के मेले का संयोग हो गया इनके अनुसार, और वहां जब ये पर भी लगती है, कुछ समय निर्धारित होता, घंटा 1.5 घंटे का, उस दौरान ही सब ने स्नान करना होता है। तो वो कहते हैं उस दौरान स्नान करके तो मुक्त है, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो उस समय ये सभी ये षटदर्शनी, जिनको षटदर्शनी भी कहते हैं, ये 6 प्रकार के गिरी पुरी नाथ सन्यासी औगुड़ नागा विष्णु, ये अपने अपने ग्रुप में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर भी का इंतजार करते हैं, और फिर अपने मुखिया के पीछे पीछे वो सब चल पड़ते हैं। गिरी अलग से, पुरी अलग से, नागा अलग से और वैष्णु अलग से। उस निश्चित समय पर जो इन्होंने पर भी बता रखी थी, सबसे पहले नागा, ये तमोगुण शिव के उपासक, ये नंगे रहते हैं, औगड़ बोला इनको। ये सबसे पहले हर की पैड़ी पर पहुंच गए, स्नान करने की पोजीशन में लाइन लगा कर खड़े हो गए। पीछे से आ गए सतोगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णु। इन्होंने कहा भी नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नहीं इच्छा फिरते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, और हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो विष्णु जी के उपासक कहने लगे, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, नहाना ना धोना, शर्ट फट, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे। अब इतनी बात सुन के तमोगुण उपासक कहाँ टिकने वाले थे, एकदम उल्टे मुड़ गए और पकड़ लिया उनके आपस में जटाएं और गुट्टुम गुट्टा, अगला नवाऊं तुमने पहले। अब नाना तो भूल गए, कत्लेआम कर दिया वहां पे, तलवार निकाल ले, छुरे मारे, तीर मारे, बुड़किया खावे, मुंह से काट काट कर खा रहे एक दूसरे को, ये संत कमावे। 25,000 ये त्रिगुण उपासक वहां कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल बना दिया इन्होंने। तो यहां परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कहावे हैं, और जो जन इनके दर्शन न जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हर की पैड़ी कब है, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, वहां तलवार चलाओ भगवान की छाती पे। एक तरफ तो हर की पैड़ी के और भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनमें दया इनके दिल में, इनको संत कहते हो तुम। काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे उनको भी नरक पठावे। नरक कैसे पठावे, जैसे हमने देखे हमारे गांव में और आसपास के सभी गांव में इन नाथों के डेरे हुआ करते, और जितने भी ये नाथ थे सारे सुल्फा पाड़, सुल्फे पीवे, सारे ऐब करें ये हैं, बांग ये पीवे। अब गांव में दुखी व्यक्ति संत के पास भेजते हैं, जैसे कोई माई अपने बेटे ने भेज देती, बेटा साधु बा पूछ का भैंस ने दूध ना दिया, हर ये जाते नु बैठ जा बच्चा, ले मार सुट्टा एक,
भर के 100 रुपये की चलो उसने दे दिला सलगा इसने मैं कुछ जंतर मंतर करूं, यानी उसको आदी कर लेते हैं ताकि ये भी इसमें लीन हो जाए नशे में, और फिर घर से कुछ लावा चुरा चुरा के हमारा काम चले। तो गांव गांव में ये बैठे कहते जो जन इनके दर्शन न जाओ उनको भी नरक पठावे, उनको भी ये विद्या सिखावेंगे ये। तो इस बात ने सुनकर वीर देव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और बुरी तरह रोए, हे भगवान मेरी ताँख खोल दिया आपने। परमात्मा बोले भाई हम तो भटक रहे हैं तुम्हारे लिए, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कहे कबीर हमारे इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तुम तो भगवान भगवान करते फिरते हो, मुझे भगवान मिले, सुख मिले, मोक्ष हो, और मैं कह रहा हूँ मैं हूँ वो परमात्मा, मैं सबका दुख दूर कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा, यहाँ भी सुखी करूंगा, तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। तुमने को ना तू भगवान कोई नहीं, तू तो जुला है, दानक है, और भगवान भगवान श्री राम श्री कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे पहचान लो। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, यानी सुखदाई भगवान जो सारे सुख दिया कर उसको खोज रहे हो और कर रहे हो 3 गुणों की भक्ति। गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कुछ ना हो वह मुक्ति। अब कर दिया स्पष्ट परमात्मा की वाणी से। परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ये इतने प्रमाण आपको देने पड़े, तब आप क्या गला उतरी होगी। अब वीरदेव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और कहा भगवान दास को शरण में ले लो। ये पिछले संस्कारी हंस होते थे, कितनी पोस्ट पर हो और कितने ही बुराई करता हो, परमात्मा की ज्ञान सुनते ही समर्पित हो जाता है। पिछले ही तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। और परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, नाम दूंगा आपको। परमात्मा 3 सतिथि में नाम दिया करते थे, 3 बार में। प्रथम बार में ये 5 नाम देते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। अब ये 7 देने हैं, उस समय केवल 5 ही का आदेश था सबको। कौन से मंत्र? ये रंकार ओंकार सतनाम, ये नहीं, ये और मंत्र है जो आपको प्रथम बार दिए जाते हैं। प्रथम मंत्र दिया, वीर सिंह ने नाम लिया, पत्नी ने नहीं लिया, उसकी रानी ने नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम मंत्र पुण्यात्मा इसलिए दिया जाता है कि आप जी की श्रद्धा देखी जाती है और इससे कुछ आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, आपके संसारिक सुख होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना गजब का मंत्र है, अनमोल मंत्र है। और दुख आपके निवारण होने लगे तो आपके नोचेगी भगवान सचमुच यही है। अब वीरदेव सिंह बघेल का कोई दुखता था को नहीं, राजा था है और खूब ठाठ थे, कभी मंत्र करा कभी ना करा। शुरू में तो ऐसे बना है ये बात। अब परमात्मा ने कहा फिर दूसरी बार आऊंगा तब बेटा तेरी भक्ति देखकर तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का। अब वीर सिंह बघेल ने सोची ठीक है दे देंगे गुरुजी जब देंगे, क्योंकि उसने कोई लगन नहीं थी। शुरुआत में ऐसा ही होता सबके साथ। अब परमात्मा गए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फिर दोबारा उसके पास। राजा ने तैयारी कर रखी, कहाँ शिकार खेलने जाने की। सब तैयारी करके कति तैयार बैठे थे, घोड़े गाड़े तैयार कर रखे, सब सेना तैयार थी। जंगल में जाकर शिकार करते हैं राजा लोग, हिरण मारते हैं। तो ऐसे यानी ये बकवाद और कराता काल इनके पाप बढ़ाने के लिए। कबीर साहब पहुंच गए, आओ महाराज आओ महाराज, गुरुजी आगे बैठो बैठो। आसन दिया तो बैठ गए परमात्मा। परमात्मा ने देखा कि तैयारी पकड़ रहे हैं भाई। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मधुकर यादव सर।
मधुकर जी, आप कहाँ से आए हो? सर मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करता था। कितने साल तक आपने भक्ति की? सर मैं उनके यहाँ 10 साल किया था। क्या आपको कोई विशेष लाभ भी मिला वहां से? नहीं सर, कोई विशेष लाभ नहीं मिला सर। तो फिर सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? सर हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के एक भक्त थे जो है शिव शंकर दास भगत जी, वो हमारे पिताजी को आगे बताए कि आप बरवाला में जाइए, संत रामपाल जी महाराज आए हुए पूर्ण परमात्मा, उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करो और अपने बच्चों का भी कल्याण करो। तो सर पापा जी हमारे और हमारा लड़का बड़ा वाला गया जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में बरवाला जाके नाम दीक्षा लिया और जो है भक्ति की। तो फिर पापा हमारे आए तो बोले बेटा चले जाओ बरवाला, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, नाम दीक्षा लेके भक्ति करो। मैं कहा मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं सतपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया हूँ और आपने छोड़ दिया और हमको भी छुड़वा रहे हैं। तो बोले बेटा संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो मैं कहा मैं कैसे यकीन कर लूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और सतपाल जी महाराज जो है पूर्ण परमात्मा नहीं है। बोले बेटा ये जो है ग्रंथ हमारे जो है हमको जो है सारा जो है प्रमाणित है कि जो तत्वदर्शी संत है उससे नाम दीक्षा लेके भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तो बोले जो है कि अगर आपको यकीन नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है तो आप जो है परमात्मा से परीक्षा ले लो। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं सर। तो फिर हमने सर एक दिन रात में जो है सोने जा रहे थे तो मैं ऐसे ही जो है अपने मन में जो है कहा, मैं कहा अगर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं तो आज रात में हमको सपने में दर्शन देंगे, या सतपाल जी महाराज हैं तो वो हमको जो है दर्शन देंगे। तो सर उसके बाद फिर हमने ये करके जो है सो गया। तो फिर सतपाल जी महाराज का तो पता नहीं लगा सर कहीं कि कहाँ गए हो। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में जो है गुरु और गोविंद की जो फोटो है मालिक की, उसमें हमको दर्शन दिए। बोले बेटा तुम क्या सोच रहे हो, कुछ मत सोचो, जाओ बरवाला में नाम दीक्षा लेके भक्ति करो। सर, आपको इतना अद्भुत लाभ मिला है कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया कि वही पूर्ण संत है, वही सच्चे संत है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी व सतपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर जी उनके ज्ञान में सतपाल जी महाराज में कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं उस पार ब्रह्म की जो है खोज में था कि वो पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म है कौन। तो सतपाल जी महाराज बताते हैं कि प्रकाश रूप में जो है वही ब्रह्म है, वही पूर्ण परमात्मा है। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सर कि जो है ये जो प्रकाश हम देखते हैं ये जो है ज्योतिरंजन काल का है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से हमको उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई, जो पूर्ण परमात्मा इस टाइम कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। हाँ जी सर। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? सर हमको सबसे पहले लाभ तो हमको ये हुआ कि हमारे जीने का, यहाँ पर धरती पे पैदा होने का जो है हमको जो है पूर्ण प्राप्त हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के समय में हमारा जन्म हुआ और हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके हमको मोक्ष प्राप्त। और क्या लाभ मिला सर? सर हमको मेन लाभ ये हुआ कि हम एक दिन जो है हम दुकान, छोटी सी दुकान है साइकिल की अपनी लुधियाना में, तो हम आए जो है छुट्टी करके, हमारी भक्तमती जो है बैठी हुई थी पंखा चालू करके। 9:30 बजे से पंखा राइट टाइम चल गया था। उसके बाद 12:45 बजे पंखा उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद हम आए 1:30 बजे, हमने बटन दाबा, पंखा चलाया, बैठ गया। फिर उसके बाद मैं कहा चलो परमात्मा का जो है थोड़ा सा सतनाम का जाप कर लेता हूँ। तो हमने बैठ के जो है संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगाई हुई है, वहाँ पर उनके ध्यान दे के जो है हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सतनाम का सुमरण करने लगे और हम थोड़ा सा हट के बाहर चले गए, 4 पहिए पे ही हट गए। वहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारा पंखा जो है नीचे टूट के जो है तार सहित लेके गिर गया। तो परमात्मा जो है हमको हमारी ऐसे रक्षा किए। नहीं रोज़ हम उसी के नीचे सोते थे, वहीं बैठते थे, बच्चे भी आते थे, भंडारा साथ में करते थे। मालिक ने एक तो लाभ वहाँ पर दिया कि हमको जो है बचा दिया, बच्चों को बचा दिया। एक दिन रात में जो है ऐसे ही पंखा गिरा, भक्तमती और हम दोनों आदमी सो रहे थे, बीच में पंखा गिरा, किसी को कोई चोट नहीं लगी। और इसके बाद जो है हमको लाभ हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की दया से जो है हमारी पत्नी को कमर में दर्द था, तो वो जो है हम उनको लुधियाना में कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, गाँव में दिखाया। तो उसके बाद जो है दवा कराते कराते मैं थक गया। तो फिर एक दिन मैं गया जो है दवा लेके आया 12 बजे के लमसम और नीचे जाके बैठ गया। तो भक्तमती हमारी पत्नी आई, बोली जो है भगत जी हमारे कमर में दर्द बहुत हो रहा है। मैं कहा देखो भाई मैं दवा करा करा के शकल से हार गया हूँ। फिर बोले मैं क्या करूँ? मैं कहा ऐसा करो आप, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ, आप जो है उनसे नाम दीक्षा लो, भक्ति करो
उसके बाद परमात्मा जो है ठीक करेंगे। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति किया। उसके बाद जो है जो हम दवा लेके आए थे 500 रुपये की दवा, उसके बाद उसने जो है फेंक दिया जो है कबाड़ में। गई जहाँ हम दंडवत प्रणाम करते हैं मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को, वहाँ पर जो है वो दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को याद किया, रोई मालिक से, संत रामपाल जी महाराज से कि परमात्मा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, आपके अलावा कोई नहीं है। एक पति है वो भी जो है जवाब दे दिया। अब हमारी कमर नहीं दर्द हो ठीक होगा तो हम क्या संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हम ऐसे ही जो है रहेंगे, जो है बहुत बड़ी ज़िंदगी है, कैसे हमें व्यतीत करेंगे। तो इतना कहते कहते रोते रोते वहीं पर सो गई। फिर उसके बाद आधा पौना घंटा के बाद उसको होश आया। तो रात में, उसी रात में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं, बेटा चिंता ना करो। उसको प्रसाद दिए, बोले बेटा ये लो प्रसाद खाओ और परमात्मा की भक्ति करो, मालिक दया करेंगे। तो उस दिन से लेकर आज तक लगभग 5 साल हो गए, कमर में दर्द नहीं हुआ। ऐसे पेट में जो उसको जो दर्द था, जिसको धरन कहते हैं यहाँ पंजाब में, हमारे यहाँ पुतनाड़ कहते हैं, जो वो जो लगभग 1.5-2 साल से वो जो है परेशान थी। गले में उसके पानी तक नहीं जाता था, खाना तो खाने की बात छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से हम जो है अरदास लगाए कि परमात्मा ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा भक्ति करो, मर्यादा में रहो, मालिक दया करेंगे। तो सर ये फ़ायदा हुआ, तब से पुतनाड़ भी इसको ठीक हो गई। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताते हैं कि पहले वो काफ़ी नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट गया। क्या सर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव है? हाँ जी सर मैं बीड़ी पान जर्दा बहुत खाता पीता था। हमारी साइकिल की दुकान है, आपसे पहले भी बता चुका हूँ सर। वहाँ पर मैं बीड़ी और सिगरेट जो है, पान जो है हमेशा रखे रहते थे। हम भी खाते थे, जो हमारे साथ में आते थे उनको भी खिलाते थे। तो उसके बाद जो है हम आपसे पहले बता दिया हूँ सर कि जो है कि मैं सतपाल जी महाराज से नाम लिया था, 10 साल हो गए थे, हमारी एक बीड़ी नहीं छूटी, बहुत कोशिश किया। तो फिर उसके बाद जो है पापा बोले हमारे जो है बेटा जाओ वहाँ पर तुम्हारा नशा भी छूट जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलते देख लेते। वहाँ पर गए सर, तो बरवाला जो है आश्रम, जब हम स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पर सर पहले मैं सिगरेट खरीदा, वहाँ मैं सिगरेट खरीद के पिया बस पे चढ़ते हुए। तो वहाँ पर जो भगत जो नाम दीक्षा लिए थे पहले भगत, वो बोले भाई सिगरेट कौन पी रहा है? मैं कहा जी मैं पी रहा हूँ। बोले यहाँ सिगरेट नहीं पीना। मैं कहा क्यों? बोले यहाँ पर सिगरेट नहीं पीना जो है ये संत रामपाल जी महाराज का जो है बस है जो है। मैं कहा जी ठीक है, अगर संत रामपाल जी महाराज के अंदर शक्ति है तो फिर हमको जो हमारा सिगरेट छुड़वा देंगे, हम नहीं पियेंगे। बोले ये बात है? मैं कहा हाँ जी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो जो है। मैं गए आश्रम में, वहाँ पर गए जो है, तो उसके बाद फिर देखा जो है, वहाँ का देखा जो है क्या है जो है, फिर वहाँ पर नाम दीक्षा लिया। तब से लेकर आज तक नाम लेके 2013 में नाम लिया सर। तब से आज तक हमने जो है बीड़ी सिगरेट पान की दवा छोड़ो सर, मैं किसी को दुकान पर अपने बैठने तक नहीं देता हूँ, ना उसका मैं साइकिल रिपेयर करता हूँ। सर जी आप संत रामपाल जी महाराज पर मत विश्वास कीजिए। जो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, उस ग्रंथ पे आप विश्वास कीजिए। अगर संत रामपाल जी महाराज ग्रंथ के अनुसार अगर ज्ञान दे रहे हैं तो आप उस ज्ञान को मानिए। अगर कोई गुरु है, हमने नहीं नाम लिया, एक ही गुरु से नाम लिए थे और सत्संग बहुत सुना गुरु को, लेकिन कोई गुरु जो है प्रमाणित ज्ञान जो है या शास्त्र उठा के हमको नहीं बताया कि ये चीज़ यहाँ प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज जो है गीता में, सतपाल महाराज जी भी गीता नहीं पढ़ाते? नहीं सर, गीता भी नहीं, वो नहीं पढ़ाए, कभी नहीं दिखाया। सर उनके भी लाखों अनुयायी हैं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? सर जी हम उनके साथ 10 साल हम रहे हैं जो है, लेकिन कभी कोई गीता उठा के या कोई कुरान शरीफ उठा के या जो है क्या नाम है गुरु ग्रंथ साहिब उठा के कभी कोई जो है प्रमाणित ज्ञान बताया ही नहीं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज में यही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी संस्था से सारे जुड़े हुए हैं, कि आप अपना मान अभिमान छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना भक्ति करो, अपने बच्चों का, अपने परिवार का कल्याण करवाओ जो है। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें